Hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we are gonna be talking about some vocabulary words with their meaning and examples that will help you a lot to improve your conversation skills. Like some words are ascribe, spectacular, petrified, convenient, fumble, prick, jobless, essential. So watch this video till the end because you're gonna be learning something new. So friends, without any further ado, let's jump to the video. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ अस्क्राइब। इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना या फिर किसी को किसी चीज़ का उत्तरदायी ठहराना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। वट एवर आई एम टुडे आई अस्क्राइब दैट टू यू ऑल। मतलब जो कुछ भी मैं आज हूँ उस सब का श्रेय मैं आप सभी को देता हूँ। वट एवर आई एम टुडे आई अस्क्राइब दैट टू यू ऑल। नेक्स्ट वर्ड इज़ हियर, दैट इज़ स्पेक्टेक्युलर। इट मीन्स देखने में शानदार या फिर बहुत खूब या फिर बहुत अच्छा। चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। When I went to Nainital for the first time, I was fascinated by spectacular view of mountains। मतलब पहाड़ों के गजब के या फिर पहाड़ों के शानदार नज़ारे को देखकर मैं उसकी तरफ मंत्रमुग्ध हो गया था जब मैं पहली बार नैनीताल गया था। When I went to Nainital for the first time, I was fascinated by spectacular view of mountains। Next word is rake up। इसका मतलब होता है कुछ बुरी यादें या फिर नापसंद चीज़ों को याद दिला देना या फिर ताज़ा कर देना जिससे लोग परेशान हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। Let's have a look at an example। Why do you always rake up the things that happened between us nearly 10 years ago? मतलब लगभग 10 सालों पहले जो चीज़ें हमारे बीच हुई थी उन चीज़ों को तुम हमेशा याद क्यों दिला देते हो या फिर उन चीज़ों को तुम हमेशा ताज़ा क्यों कर देते हो। वाई डू यू ऑलवेज रेक अप द थिंग्स दैट हैपन्ड बिटवीन अस नियरली 10 years ago। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिटेलिएट। इसका मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना या फिर पलट कर बदला लेना या फिर आप बोल सकते हैं जैसे को तैसा देना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। वी शुड नॉट टीच अवर यंगर्स टू रिटेलिएट। मतलब हमें अपने से छोटों को पलट कर बदला लेना नहीं सिखाना चाहिए। वी शुड नॉट टीच अवर यंगर्स टू रिटेलिएट। हमारा अगला वर्ड है पेट्रीफाइड। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरना या फिर बहुत ज़्यादा भयभीत होना। एग्जाम्पल है एवरीवन इज़ पेट्रीफाइड ऑफ स्पीकिंग ऑन स्टेज इन स्टार्टिंग। मतलब शुरुआत में स्टेज पर खड़े होकर बोलने में हर कोई बहुत ज़्यादा डरता है। एवरीवन इज़ पेट्रीफाइड ऑफ स्पीकिंग ऑन स्टेज इन स्टार्टिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉफिट। इस वर्ड के बारे में सेकंड लास्ट वीडियो में या फिर थर्ड लास्ट वीडियो में किसी के द्वारा पूछा गया था। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्ड है प्रॉफिट। इसका मतलब होता है लाभ या फिर मुनाफा या फिर फ़ायदा। ये ज़्यादातर किसी बिज़नेस के बारे में या फिर कोई ख़रीदे हुए सामान के बारे में या फिर बेचे जाने वाले सामान के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पर यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। देयर इज़ नो प्रॉफिट हियर इफ़ आई इन्वेस्ट माई मनी इन दिस बिज़नेस। मतलब यहाँ कोई भी प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर कोई भी मुनाफा नहीं है अगर मैं अपना पैसा इस बिज़नेस में लगाता हूँ। देयर इज़ नो प्रॉफिट हियर इफ़ आई इन्वेस्ट माई मनी इन दिस बिज़नेस। अगला वर्ड है जनरस। इसका मतलब होता है उदार या फिर दयालु। एग्जाम्पल है ही हैज़ गॉट जनरस बिहेवियर। मतलब उसका उदार व्यवहार है। ही हैज़ गॉट जनरस बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो होने से रोकी ना जा सके या फिर होनी है तो होनी है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉज राइडिंग बाइक वेरी फास्ट, एक्सीडेंट वॉज इनएविटेबल। मतलब वो बाइक बहुत तेज़ चला रहा था, एक्सीडेंट तो होना ही था। ही वॉज राइडिंग बाइक वेरी फास्ट, एक्सीडेंट वॉज इनएविटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्वीनियंट। इसका मतलब होता है आसान या फिर सुविधाजनक। चलिए एग्जांपल लेते हैं। इफ़ वी मीट एट 5 o'clock इन द इवनिंग विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू। मतलब अगर हम शाम को 5 बजे मिलते हैं तो क्या ये आपके लिए सुविधाजनक होगा। If we meet at 5 o'clock in the evening, will it be convenient for you? Next word is fumble। इसका मतलब होता है टटोलना या फिर बोलते समय रुक जाना या फिर अटक जाना।
चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई यूज टू फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर, मतलब पहले मैं इंग्लिश बोलते समय अटक जाया करता था। आई यूज टू फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर। नेक्स्ट वर्ड है प्रिक। इसका मतलब होता है किसी नुकीली चीज़ से चुभाना या फिर छेदना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। वाई डिड यू प्रिक निडल इनटू माई फिंगर, मतलब तुमने मेरी उंगली में सुई क्यों चुभाई। वाई डिड यू प्रिक निडल इनटू माई फिंगर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज। इसका मतलब होता है कोई राज या फिर किसी गुप्त बात का खुलासा कर देना या फिर राज खोल देना। एग्जांपल है शी रिफ्यूज टू डिस्क्लोज हर पास्ट डेज, मतलब अपने पुराने दिनों के राज के बारे में बताने से उसने मना कर दिया। शी रिफ्यूज टू डिस्क्लोज हर पास्ट डेज। नेक्स्ट वर्ड इज़ जॉबलेस। इसका मतलब होता है निठल्ला या फिर बेरोजगार। एग्जाम्पल इज़ ही इज़ अ जॉबलेस पर्सन सो ही रोम्स हियर एंड देयर, मतलब वो एक निठल्ला इंसान है इसलिए वो इधर उधर खाली घूमता रहता है। ही इज़ अ जॉबलेस पर्सन सो ही रोम्स हियर एंड देयर। यहाँ पर एक वर्ड है रोम। इसका मतलब होता है खाली इधर उधर घूमना या फिर बैठना। नेक्स्ट वर्ड इज़ असेंशियल। इसका मतलब होता है ज़रूरी या फिर आवश्यक। एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज़ सो असेंशियल फॉर दिस जॉब, मतलब इस नौकरी के लिए एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस इज़ सो असेंशियल फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट वर्ड इज़ हीप। इसका मतलब होता है चीज़ों का ढेर। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हाउ विल आई गेट इंग्लिश बुक इन दिस हीप ऑफ बुक्स, मतलब इस किताबों के ढेर में मुझे इंग्लिश की बुक कैसे मिलेगी। हाउ विल आई गेट इंग्लिश बुक इन दिस हीप ऑफ बुक्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आज की वीडियो में एक वर्ड से रिलेटेड एक एग्जांपल लिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी वीडियोस में एक वर्ड से रिलेटेड 2 एग्जांपल्स लेता हूं। तो आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बिकॉज इट विल हेल्प मी टू फिगर इट आउट